ये है रहीम यार खां के राना अहमद अली, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी मेहनत और काबिलियत से पाकिस्तान और दुबई में अरबों के कारोबार के मालिक बन चुके हैं। तकरीबन 30 साल कबल दुबई जाने वाले अहमद अली ने कामयाबी के ये मराहिल कैसे तय किए, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। ज़ाती टैक्स जो है तकरीबन 97 लाख रुपया हर साल का होता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और दुबई अल गसेस एरिया में मैं मौजूद हूं। इस बिल्डिंग में इकोनॉमिक डिपार्टमेंट वीज़ाज़ का काम होता है और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से करवाने जा रहा हूं जो कि 8वीं पास भी नहीं है, लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन है, सियासतदान है, ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान पाकपतन से 1984 में वो यहाँ दुबई आया, यहाँ पे अपना बिज़नेस सेट किया और पाकिस्तान में भी बिज़नेस करते थे, दुबई में भी बिज़नेस करते थे। आज वो इस पूरी बिल्डिंग में बैठे ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि और भी नेशनलिटी के जो लोग हैं, स्टाफ हैं, सैकड़ों स्टाफ को वो ओन करते हैं और हेड करते हैं। राना अहमद अली आराई से आपकी मुलाकात करवाऊँगा, जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं है लेकिन एक कामयाब बिजनेसमैन है, कामयाब ज़िम्मेदार है। तो चलें उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी कामयाबी का राज। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं? ठीक है राना साहब, 1984 से 2021 इतना लंबा सफ़र और इतनी तरक्की, हर कामयाबी का राज क्या है? कैसा रहा आपका ये सफ़र, इतनी तरक्की, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र? मेरी कामयाबी का राज है कि मेरे वालिद मोहतरम मुताया जी ने मेरी परवरिश की है। इंतहाई दरवेश आदमी थे, ये उन्हीं की दुआएं। उसके बाद मुझे मेरी बीवी बहुत अच्छी मिली, उनकी दुआओं के साथ अपने ताई की और अपनी बीवी की दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा। और राना साहब, कितनी मेहनत करना पड़ी? दुश्वार सफ़र था, मेहनत से तो फल ही मिलता है। क्या ये बग़ैर मेहनत के मिला या मेहनत करनी पड़ी? हर काम में मेहनत तो करनी पड़ती है जी। जब तक आप मेहनत नहीं करते तो फिर ये फल नहीं मिलता। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की। 78 में मैंने ज़मीन बेची थी अपनी, वो बेचकर मैं लाहौर चला गया। लाहौर से मैं कराची चला गया, कराची से मैं काम स्टार्ट किया। उसके बाद मैं रहीम यार खां आ गया, रहीम यार खां में सेटल हुआ। वहाँ से मैंने बिज़नेस का आगाज़ किया, साथ ज़िम्मेदारा करता था, साथ बिज़नेस करता था। उसके बाद मैं फ्लोर इंडस्ट्री में आ गया। फ्लोर मिल इंडस्ट्री में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना बड़ा नाम कमाया। मैं वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा हूँ, अभी मैं चैम्बर का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा हूँ, उसका भी वाइस चेयरमैन रहा हूँ। एक ज़राई टैक्स होता है जो हमारे ज़िम्मेदार देते हैं, मैं ज़राई टैक्स भी देता हूँ, ज़राई इनकम टैक्स भी देता हूँ। और जितने मेरे बिज़नेस हैं उनमें हमारी कंपनियाँ प्राइवेट लिमिटेड, उनसे हम तनख्वाहें लेते हैं। उसके बावजूद मैं एक्सपोर्टर भी हूँ, इम्पोर्टर भी हूँ। मेरा और मेरी मिसेस का ज़ाती टैक्स जो है तकरीबन 97 लाख रुपया हर साल का होता है। बात की जाए दुबई की तो 1984 में जब आप आए तो क्या माहौल था और क्या ख्वाब लेकर आप दुबई आए थे कि यहाँ पे भी अपना एक नाम पैदा करना है? यहाँ से बिज़नेस से स्टार्ट किया था। यहाँ से अल्लाह ने मुझे नाम तो जी 86 से मुझे दे दिया था। मेरा उसी टाइम बिज़नेस में नाम अखबारों में, टीवियों में, चैनल पे शेख जैद बिन सुल्तान साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, मैं उनका शाही मेहमान भी रहा हूँ माशाअल्लाह। और C-130 जहाज़ पे मुझे लेके आते रहे हैं। दुबई तो मैं ऐसे आता था जैसे ये मेरा घर है, रात को आया सुबह चला गया, रात को आया सुबह चला गया। और मैंने तो भी यहाँ भी मेहनत की है, कतर में भी की है, कतर में मैंने बिज़नेस किया है। अब हरमंद अब्दुल्ला मेरा बेटा पॉलिटिशियन है, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब नून से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि हम 1 रुपये की करप्शन नहीं करते। कोई पाकिस्तान में ये बता भी नहीं कहेगा कि हमने इससे 5 रुपये लेने हैं, हमसे इसने ज़्यादती की है, जिसकी हलाल कमाया। और राना साहब, अगर दुबई की बात करें, यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी कंपनीज, इतने एम्प्लॉयज़, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दूसरी नेशनलिटी के लोग भी जो है वो आपके अंडर काम करते हैं, तो एज ए पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस होता है? जी, मुझे फ़ख्र महसूस होता है। मैं अपने छोटे भाई के साथ इन्वेस्टर था
मेरे छोटे भाई चौरी सत्यान ने मुझे इस काम पे लगाया था। इसी काम में मेरे छोटे भाई सत्यान ने मेहनत की। ये उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है कि हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं इसके बारे में इतनी मालूमात रखता, उसकी अनथक मेहनत से हमने बहुत तरक्की की। वो छोटा भी है, हम दोनों पार्टनर भी हैं। अल्लाह ताला इसको बहुत ज़्यादा ये मुझे कमा के देता है। सियासत में आने का कैसे ख्याल आया? सियासत जो मेरा शहर है ना जी, ये वडेरों का शहर था, लेकिन मैं सिर्फ बड़ा अल्लाह ताला को कहता हूँ। वह नवाबों का शहर कहलाता था। मानेक स्टेट, दीवान स्टेट, ये सब स्टेटें थी। वो लोगों से सलाम कराया करते थे। मेरे ताया जी ने मुझे हुक्म दिया था वहाँ जाकर ज़मीन खरीदो। जब मैंने वहाँ ज़मीन ली तो मैं बिजनेसमैन था, मेरा माइंड सलाम करना था, सलाम करवाना नहीं था। तो मैंने इनके हालात देखे तो उन्होंने मुझे भी वही समझ के थ्रेट करते थे। फिर मेरा एक अजीज़ था, मेरे फुफीज़ा भाई का बेटा, सफ़ेद पोश थे, 10-12 एकड़ के मालिक थे वो। मैं उसको सियासत में लाया। पहला इलेक्शन हम जीता, दूसरा हमें टिकट ना मिला, हम आज़ाद जीते। उसके बाद मेरा बेटा आ गया। पहले हम जीते, दूसरी बारी अभी अपोजिशन का दौर था, उसमें मेरा बेटा और सत्यान साहब, ये भी मेरा बेटा, दोनों बहुत मेहनत की उन्होंने। बाकी शहर ने हमारे सारे ख्वाब हो गया, हम तो शहर के मशहूर हैं। फिर जीता, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद चेयरमैन बल्दिया भी बने हैं। वो भी मेरे बेटू जैसा है, चौरी मुजफ्फर। बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है। इन सब के पीछे अल्लाह के बाद मेरा हाथ है। 8वीं पास बंदा बिज़नेस भी करता है, ज़िम्मेदारा भी संभालता है, सियासतदान भी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुबई, कतर तक बिज़नेस करता है। कैसे, क्या मोटिवेशन थी? रशिया, मलेशिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह बिज़नेस करता हूँ। इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, उस अक्ल से कोई भी काम करेगा। तो पढ़े लिखों के पास अनपढ़ काम करते हैं, अनपढ़ों के पास बड़े बड़े पढ़े लिखे काम करते हैं। पूरी दुनिया के चक्कर लगाए हैं, मुझे तो ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अनपढ़ हूँ। मैं तो समझता हूँ मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अल्लाह जन्नत नसीब करे। शेख राशिद साहब को मौजूदाती तौर पे जानते थे। मैं दुबई पैलेस में जाता था, मैं कतर पैलेस में जाता था, मैं अबू धाबी पैलेस में जाता हूँ और मुझे बड़ी आनंद मिलती थी, बहुत ज़्यादा। क्या मशवरा देंगे जो नए पाकिस्तानी हैं, यहाँ दुबई आते हैं या आने का इरादा रखते हैं, नया बिज़नेस करना चाहते हैं, तो क्या मशवरा देंगे कि वो आपकी तरह कामयाब बिजनेसमैन बन जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी अगर आके यहाँ मेहनत करेगा तो दुबई तो सोने की चिड़िया है। शेख मोहम्मद साहब, शेख राशिद साहब, उनके वालिद मरहूम, उन्होंने माशाल्लाह यहाँ ख़ुद भी बहुत तरक्की की है और उनकी ख्वाहिश भी पाकिस्तान तरक्की करें। यहाँ के मेहनत करेगा तो तरक्की ज़रूर करेगा। जैसे कि मिसाल सत्यान साहब को आया भी चंद साल हुए हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की। मैं एज ए इन्वेस्टर इसके साथ चला था, इसने बहुत मेहनत की। आज यहाँ तक पहुँचाने में मुझे भी और ख़ुद भी पहुँचने में इसकी मेहनत का ही हाथ है। इसी तरह सब सत्यान बच जाए तो कोई मुश्किल काम नहीं। ये झाड़ू भी मारना जानता है, खाना भी पकाना जानता है, मैं खुद भी खाना पकाना जानता हूँ, झाड़ू मारना भी जानता हूँ, टॉयलेट धोना भी जानता हूँ। और ये तमाम जब हम आते हैं, हमारा बेटा हमें खुद अपने हाथों से नाश्ता बना के खिलाता है। राना साहब, यहाँ पे 16 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, आप भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। उन पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक काम करें, उस कवानीन का एहतराम करें, मेहनत करें, यहाँ से पाकिस्तान में पैसा लेके जाएं। शेख मोहम्मद साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी दुबई में आएँ और मेहनत करें, और ख़ुसूसन उनको करोड़ों का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है और कमाएं और पाकिस्तान को खुशहाल करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। राना अहमद अली हमारे साथ मौजूद थे। इनकी जो इंस्पायरेशनल स्टोरी आपने सुनी कि कितनी इन्होंने मेहनत की, ज़ीरो से स्टार्ट किया। आज ये एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, कामयाब ज़िम्मेदार भी हैं और सियासत भी करते हैं। इनके बेटे जो है वो MPA भी हैं और यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं। पाकिस्तान में, दुबई में, कतर में और भी डिफरेंट मुल्कों में जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप भी मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको फल ज़रूर देगा। पूरी दुनिया की खबरों से बाखबर रहने के लिए उर्दू पॉइंट विज़िट करते रहें। फ़िलहाल मेरी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।